आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल, गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने की तिथि खत्म हो गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। जिला के सभी 6 विधानसभा सीट के उम्मीदवार की तस्वीर साफ हो गई है। शुक्रवार को उम्मीदवारों को सिंबल भी मिल गया है। इसके साथ ही अब प्रत्याशी चुनावी प्रचार में खुलकर जुट गए हैं। जिला निर्वाचन से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा में कुल प्रत्याशी की संख्या 86 है। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि सभी को सिंबल आवंटित कर दिया गया है। गिरिडीह के 6 विधानसभा क्षेत्र हेतु नामांकन की तिथि 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक थी। 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 1 नवंबर 2024 को यानी कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। तो हम लोग विधानसभावार ये बताएंगे कि कुल कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तत्पश्चात स्क्रूटनी में कितने लोगों का रिजेक्ट हुआ और आज कितने लोगों ने नाम वापसी किया। उसके आधार पे कुल कितने अभ्यर्थी प्रत्येक विधानसभावार आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। 28 धनवार में 28 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें कि स्क्रूटनी में 1 को रिजेक्ट किया गया और 3 ने विड्रॉ किया। तो कुल ऐसे 24 अभ्यर्थी 28 धनवार के लिए होंगे। 29 बगोदर में 17 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, रिजेक्शन 0 हुआ है और 4 नाम वापसी हुआ है। तो ऐसे 13 अभ्यर्थी फाइनलाइज हुए हैं। 30 जमुआ में 9 अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था, 1 रिजेक्ट है, 0 विड्रॉवल है, 8 फाइनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। 31 गांडे में 17 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, रिजेक्टेड 0 है और 2 विड्रॉवल है। तो 15 अभ्यर्थी की संख्या फाइनलाइज हुआ है। 32 गिरिडीह में 16 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, 2 रिजेक्टेड है, 0 विड्रॉवल है। तो 14 कैंडिडेट्स की संख्या फाइनलाइज्ड है। और 33 डुमरी में 13 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, 1 रिजेक्टेड है, 0 विड्रॉवल है। तो कुल 12 अभ्यर्थी फाइनलाइज हुए हैं। इस प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं कि 28 धनवार में 24 अभ्यर्थी हैं। एक बीयू में चूंकि नोटा के साथ में 16 बटन का प्रावधान रहता है, 16 ऑप्शन का, तो 28 धनवार में 2 बीयू लगेगा, जिसके लिए कि हम लोग परसों को सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन करके वहाँ पे एक एडिशनल बीयू लगाएंगे। बाकी जगह की स्थिति एक बीयू के माध्यम से भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो 7A पपत्र रहता है 7 का, जिसमें कि रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी रहते हैं या RUPP जो पार्टीज रहते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनकी सूची तैयार की जा रही है और जो हमें मार्गदर्शिका मिला है उसके अकॉर्डिंग सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया ये प्रक्रियाधीन है। हम लोग आने वाले समय में जल्द ही आज आप लोगों को इसके संबंध में फाइनल जानकारी दे देंगे। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में स्वीप कार्यक्रम के तहत बुढ़वा आहार, पचम्बा में मतदाताओं को जागरूक करने के दृष्टिकोण से एडवेंचर एक्टिविटी का आयोजन किया गया। मौके पर कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मत प्रतिशत बढ़ाना और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। बता दें कि जिला प्रशासन कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और सभी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है, जिसका उद्देश्य है पिछले चुनाव की उपेक्षा मतों को बढ़ाना। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गिरिडीह द्वारा 1 दिवसीय जल क्रीड़ा का आयोजन बुढ़वा आहरा तालाब पचम्बा में आयोजित किया गया है और एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि घर घर में कि जो आने वाले चुनाव 20 नवंबर को वोट देने का संदेश है। जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनसे बोला जा रहा है कि आप वोट दें और अपने आसपास और जो जानकार है, जो देख रहे हैं, सभी को 20 नवंबर को आने वाले चुनाव में वोट अवश्य दें। उसी के तहत जागरूकता अभियान के तहत यह आयोजन किया जा रहा है जल क्रीड़ा का। जल क्रीड़ा में क्या क्या आयोजन किया जा रहा है? जल क्रीड़ा में यहाँ पर बोटिंग है, कायाकिंग है, बनाना राइड है, रिंगो राइड है, वाटर सर्फिंग है, ये सारी एक्टिविटी हैं जो सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है।
जो स्वीप गिरिडीह द्वारा आयोजित किया गया। कितने बजे तक चलेगा कार्यक्रम? यह सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। सीओडी स्थित आशीर्वाद रिजॉर्ट में बनाए गए गांडे विधानसभा के प्रधान चुनावी कार्यालय में शनिवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी, दिलीप वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, उषा देवी समेत गांडे विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए पूरी तत्परता से कार्य करने को कहा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और झारखंड सरकार की नाकामी को बताने का कार्य करने को कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है। मीडिया को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ता इस वट वृक्ष का एक एक शाखा है। इन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राजनीतिक में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इस सम्मेलन में कई पार्टियों को छोड़कर नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिसे पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं मौके पर भागीरथ मंडल, वेदनाथ वर्मा, विश्वनाथ वर्मा, राम प्रसाद यादव, प्रवीण चौधरी, कलेश्वर वर्मा, मनीष वर्मा, पिंकी देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले तो आज इस विधानसभा गांडे विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी, आजसू जनता दल, सभी एनडीए के कार्यकर्ता साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी मुनिया देवी जी को हम लोग जिताएंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के साथ वो लोगों के बीच जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और निश्चित रूप से जब तक चुनाव न हो जाए 20 तारीख तक, मतदान तक सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहकर इस सरकार की नाकामी को, जो वर्तमान में सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और किस तरह से लोगों को ठगने और छलने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे भी। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ों को बताने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे काफ़ी उत्साही हैं और बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैडम, लोकसभा चुनाव में गांडे और राजधनवार दोनों से पार्टी आगे रही है, लेकिन फिर भी गांडे उपचुनाव हार गई, क्या कहेंगे आप इस बार? नहीं, हम इसीलिए गांडे में किस तरह से आपने देखा कि इस राज्य का पूरा कुनबा, राज्य सरकार का ना पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था और लोगों को भरमाने का काम किया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव अगर जीतती हैं कल्पना सोरेन जी तो राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो कहीं न कहीं इस सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन का ये एक बड़ा हथियार है कि लोगों को गुमराह करना। तो लोग ये समझ चुके हैं, अब इनके गुमराह में नहीं आने वाले हैं, ये अब बरगलाना चाहेंगे तो लोग उस झांसे में नहीं आने वाले हैं। और अब लोग ये तय कर चुके हैं कि जिस तरह पिछले बार गुमराह किया गया और हवाई नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे, 2 घंटा रहेंगे और चले जाएंगे। तो लोगों को नीचे रहने वाला चाहिए, उनके हर सुख दुख में साथ रहने वाला व्यक्ति चाहिए। उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो कभी भी सुबह से लेकर रात तक कभी भी वो उसको संपर्क कर सकता है और क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या हुई जो वो तुरंत वहाँ उपस्थित हो सकता है। और हमें लगता है कि मुनिया देवी जी इस गांडे विधानसभा की बेटी है और जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने पूरे क्षेत्र में लगातार पूरे गिरिडीह जिला के अंदर भी देखे तो हर जगह काफी सक्रिय रूप से ये काम की है। इसके पहले भी एक बार वो अध्यक्ष रही थी, इस बार भी दूसरे बार ये अध्यक्ष है और काफी सक्रियता के साथ ये काम कर रही हैं। और लोगों को ये पूरा विश्वास और भरोसा है कि मुनिया देवी जी लोगों के हर दुख दर्द, हर सुख दुख में वो साथ रहकर उनके साथ एक बेटी, बहन, बहू के रूप में काम करेंगे। इसलिए लोगों का भरोसा मुनिया देवी जी पर है और इस बार इनको पूरा आशीर्वाद गांडे की जनता दे रही है कि उनका प्रतिनिधि उनके साथ रहे। गिरिडीह विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी
निर्भय कुमार शाहाबादी ने अपना जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए आज शनिवार को पूर्वी भाग क्षेत्र का दौरा किया। इस क्रम में टुंडी रोड स्थित मोहनपुर मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा की पूर्वी मंडल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान काफी संख्या में क्षेत्र के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। उसके पश्चात मोहनपुर, गादी श्रीरामपुर, चतरो और मंजलाडी गाँव का भ्रमण कर वहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात की और आगामी 20 तारीख को गिरिडीह विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में ईवीएम में 2 नंबर पर कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर राजेश गुप्ता, दीपक पंडित, सीताराम वर्मा, अनूप सिन्हा, रंजीत राय, सौरभ तिवारी, रोहित चौबे, मनीलाल साव, रामेश्वर यादव, राजकिशोर साव, संगीता सेठ, गोकुल राम, अनिल साव, विनोद राम, उज्जवल तिवारी, अजीत शर्मा, टिंकू साव, बबलू साव, रामेश्वर राणा समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह शहर स्थित हर्ष उपवन में शनिवार को गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने अपना प्रधान कार्यालय का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काट कर किया है। इस दौरान उनके साथ झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करने के क्रम में कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 5 माह में उन्होंने गांडे क्षेत्र का विकास के लिए कई कार्य की है। अगर जनता उन्हें 5 वर्ष तक का मौका देगी तो वे गांडे की जनता और क्षेत्र दोनों का हर संभव विकास करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जीत के बाद गांडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि उनकी पहली प्राथमिकताएं होगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनता उन्हें एक बार पुनः मौका देकर जरूर देखे। अभी हम लोगों ने अपना कार्यालय का उद्घाटन किया है और हर्ष उपवन में, और इसके बाद भी हमारे 3 स्थलों में हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा, उसका कार्यक्रम भी है। और मैं बताना चाहूँगी गांडे की जनता को कि आपके लिए जिस तत्परता के साथ में मैंने ये 4 से 5 महीने काम किया है और इसका सीधा जो बोल सकते हैं कि लाभ हमारी गांडे की जनता को मिला है। मेरी कम समय में किए गए कार्यों के दम पे मैं आज अपने आप सभी के समक्ष में आई हूँ। बस मैं आपसे उम्मीद रखूँगी कि जो प्यार आपने मुझे चुनाव में दिया था और मुझे एक मौका दिया था आपकी सेवा करने का, ये 4 से 5 महीनों में मैंने जी तोड़ मेहनत करके गांडे की तस्वीर को बदलने का एक कदम उठाया, सड़कों का जाल बिछाने का, पुलियाँ बनवाने का। और ख़ास करके मैं मेरी बहनों के लिए जो पिछली बार में चुनावी जो मेरा नामांकन हुआ था, उस समय चुनावी सभा में मैंने कहा था कि मेरी बहनों के लिए मैं महिला डिग्री कॉलेज करवाना चाहती हूँ, जिसका शिलान्यास भी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गांडे का विकास अपनी राह पकड़ चुका है। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है, तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडे की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जी तोड़ प्रयास है। पूरे धनवार विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को भाजपा के चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान तिसरी व चंदौरी भाजपा मंडल कार्यालय का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। तिसरी प्रखंड मुख्यालय में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक उपाध्याय, अजय रंजन, सुनील शर्मा समेत अन्य नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं चंदौरी चौक पर भी अशोक उपाध्याय, रामचंद्र ठाकुर, मनोज यादव और मंडल अध्यक्ष सुनील साव के हाथों फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके उपरांत दोनों कार्यालयों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर चुनाव फतह करने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान सुनील साव, कुणाल सिंह, मोहन बर्नवाल, गोपी रविदास, उदय साव, प्रेम अग्रवाल, विकास गुप्ता, पंकज शाह, नितेश यादव, लखीराम हेमरम, टुप्पू लाल यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ इस मैदान में डटे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लोग खड़े हैं, उससे
हमारी ताकत और बढ़ रही है। आज धनवार में जाकर आप देखिए, सारे बिरादरी के लोग और खुद उस बिरादरी के लोग भी जो ईमानदार है, अच्छे हैं, जो बिकाऊ नहीं है, वो हमारे साथ टिके हुए और आखिरी दम तक टिकेंगे। बाकी सभी जाति के लोग गुलबंद हो रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना है। और मित्रों, हम तमाम लोग आज शपथ लेते हैं और ईमानदारी से जो काम पहले से करते आ रहे हैं उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय ने कहा कि जनता उनके साथ है तो कोई दल जनता से बड़ा नहीं हो सकता। कहा कि जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है वो खुद को तैयार कर चुके हैं कि आगे उन्हें करना क्या है। एक सवाल के जवाब में निरंजन राय ने कहा कि जब किसी मंच में जय श्री राम कहा जा सकता है तो वो जब इस्लामिक नारा दिए तो इसमें हर्ज ही क्या है, मुस्लिम भाई हमसे अलग नहीं है। वहीं एक और सवाल के जवाब में निरंजन राय ने कहा कि वो जाति और धर्म में बांटने वाली राजनीतिक पर भरोसा नहीं करते हैं। विधानसभा का नेता कैसा हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाजपा को लगा तगड़ा झटका। प्रणव वर्मा और दारा हाजरा भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुए शामिल। प्रणव वर्मा भाजपा के बड़े पदों पर अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं, लेकिन चुनाव से पूर्व भाजपा छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। वहीं 35 वर्ष से अधिक समय से दारा हाजरा भाजपा से जुड़े रहे। उन्होंने अपना इस्तीफा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया। उन्होंने भाजपा के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। लाखों भक्त इस बार धनवार के छठ घाट में लेंगे वंदे भारत ट्रेन में चढ़ने का आनंद। धनवार के राजा छठ घाट पर खड़ी है। जी हाँ, सुनने में ये अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये सही भी है, क्योंकि लोक आस्था के महापर्व छठ में लाखों छठ व्रती बंगाल के हल्दिया के कारीगरों द्वारा 60 लाख के लागत से तैयार किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर का आनंद लेंगे, जिसे पिछले कई दिनों से राजा छठ घाट में तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसी से सटे दीवान टोला घाट को भी सजाया जा रहा है, लेकिन राजा छठ घाट में अगले 2 दिन में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के प्लाई से ढांचा पूरी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्वरूप ले लेगा। बाहर से यह ट्रेन के स्वरूप में है तो भीतर से अगले 2 दिनों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ही दिखेगा, क्योंकि इस आर्टिफिशियल ट्रेन में अंदर एयर कंडीशन लगाया जाना है तो बैठने के लिए बेहद खूबसूरत सीट भी बनाया जा रहा है। इसी क्रम में छठ पूजा समिति के युवा सदस्य सक्षम सेठ ने बताया कि धनवार के अनूप संथालिया समेत अन्य पूजा समिति के सारे सदस्यों ने तय किया है कि इस बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुंदरता छठ व्रती के साथ लाखों की संख्या में भक्त निहारेंगे। सक्षम सेठ ने कहा कि घाट के बीचों बीच ट्रेन बनाया जा रहा है तो ऊपर से बंगाल के ही हल्दिया के कारीगरों द्वारा रावण की लंका नगरी को बसाया जा रहा है, जहां रावण ने माता सीता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा था, तो उसी अशोक वाटिका के सामने रावण के सोने का महल भी बनाया जा रहा है। बस फर्क इतना है कि वो सोने का महल था और इसे गोल्डन रंग में महल बनाया जा रहा है। फिलहाल तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है, लिहाजा अगले 2 दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे देखने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुट रही है। इस बार राजधनवार में हर साल की भांति इस साल भी छठ पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ ये वंदे भारत का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ हट के होता है। पिछले साल कुछ और बना था, अभी वंदे भारत बना है। बगल में सूर्य मंदिर है और राजा साहब के घर के सामने रामायण का एक दृश्य बनाया गया है जिसमें कि अशोक वाटिका है वो दर्शाया जा रहा है। और तकरीबन यहाँ पे हर साल 4 से 5 लाख लोग आते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।